हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे ज्योमेट्री, तो हम क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं। हम कर रहे हैं टाइप 2। अभी तक हमने क्वेश्चन 20 कर लिए हैं टाइप 2 के। ठीक है, 2 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं टाइप 2 क्वेश्चंस की, जिसमें मैंने पहले 10 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में और 10 से 20 सेकंड वीडियो में, और आज हम 20 से 30 क्वेश्चंस किरण पब्लिकेशन की बुक से करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 21 लगाते हैं स्क्रीन पर। चलिए, तो क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी 5 गुना हो एंगल एसीबी का। ठीक है, लिख लेते हैं हम, जो हमें कंडीशन गिवन है। एंगल एबीसी, एंगल एबीसी 5 गुना दिया है हमें किसका, एंगल एसीबी का। क्लियर है? चलिए, और एंगल बीएसी, एंगल बीएसी बराबर है, कोण जो बीएसी है वो बराबर है थ्राइस ऑफ एंगल एसीबी के। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एंगल एबीसी। ठीक है गाइस, तो ये है हमारा आज का 21st क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रायंगल एबीसी हमें गिवन है। ठीक है, उसमें ये हमें कंडीशंस गिवन है, तो हम ड्रॉ करते हैं पहले ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, तो ये त्रिभुज एबीसी, कोई भी त्रिभुज हमने बनाया। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एंगल एबीसी, एबीसी मतलब एंगल बी, एंगल बी है 5 गुना एंगल सी के। तो अगर मैं इसे रेशियो में लिखना चाहूं, क्योंकि इसमें भी जो हमारा कंसेप्ट यूज होगा वो क्या यूज होगा, रेशियो ही यूज होगा। तो जो एंगल बी है वो एंगल सी का कितने गुना है, 5 गुना। अगर एंगल सी 1 है तो एंगल बी कितना होगा, 5 गुना यानी। ठीक है, एंगल सी को 1 मानेंगे तभी ये 5 बनेगा। अगर इसे 2 मान लो तो ये 10 हो जाएगा, तो 2:10, बी वही होगा 1:5, या बी रेशियो सी क्या बन जाएगा, 5:1। क्लियर है? इसी तरह एंगल बीएसी, एंगल बीएसी मतलब ए, और एंगल एसीबी मतलब सी, इसका 3 गुना है। मतलब इसे हम 1 लेट करें तो एंगल ए कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना। क्लियर है ये बात? तो बी रेशियो सी आया 5:1 और ए रेशियो सी आया 3:1। तो देखिए सी 1 है, यहां भी सी 1 है, तो कॉमन है, हम सीधा एज इट इज रेशियो लिख सकते हैं। किसकी रेशियो? यहां से हम निकाल सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर? ए है 3, बी है 5, सी है 1। सीधा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सी कॉमन है। तो ए 3, बी 5 और सी 1, तो हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ा सी के कॉमन होने के कारण। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आ चुका है 3:5:1। क्लियर? ये एंगल्स की रेशियो है। किसकी रेशियो है? एंगल्स की, क्योंकि हमें एंगल्स का रिलेशन दिया हुआ था इनका। तो अगर ये एंगल्स की रेशियो है तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये पता है कि त्रिभुज यानी ट्रायंगल के एंगल्स का टोटल होता है 180 डिग्री। क्लियर? तो देखिए, अब अगर टोटल 180 डिग्री है तो हम रेशियो में देखें पहले कितना टोटल बन रहा है इनका, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, 3 और 5 8 और 1 9। ठीक है, तो इस 9 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 180 डिग्री के इक्वल। तो यहां से हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, 9 अनुपात अगर 180 के बराबर है तो 1 अनुपात आ जाएगा 180/9, कितना, 20। क्लियर? तो यहां से हमने निकाल लिया है एक रेशियो की वैल्यू आई है 20 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ए बी सी, बी एंगल फाइंड करना है, और बी एंगल है 5, तो 5 से हम क्या करते हैं, गुना। अगर 1:20 है तो 5 रेशियो कितनी हो जाएगी, 5 गुना 20
क्या रहेगा आंसर? 100 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो नोट कीजिएगा इसे। सिंपल सिर्फ रेशियो का क्वेश्चन ही था। क्लियर? कर लिया होगा नोट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। नीचे दिए गए चित्र में यदि AB CD के समानांतर है यानी पैरेलल है, AB और CD लाइंस पैरेलल हैं और CE ED पर लंब है यानी परपेंडिकुलर है, CE ED पर 90 डिग्री बनाएगा, तो x की वैल्यू हमें डायग्राम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये डायग्राम किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर? ये हमें दिया हुआ है और हमें ये लाइन है CD, ये कंप्लीट लाइन है CD और इसके पैरेलल एक AB लाइन है। ठीक है, AB CD के पैरेलल। क्लियर? चलिए, और हमें दे रखा है CE परपेंडिकुलर है, CE परपेंडिकुलर है ED पर। ED लाइन, ये पॉइंट E गिवन है हमें, ये पॉइंट E गिवन है। तो CE ED पर, ED है तो ये वाला एंगल क्या है? परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल हमें दिया है 90 डिग्री। ठीक है, अंदर ही लिख लेते हैं इसे। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। और हमें ये एंगल दे रखा है, ये एंगल हमें गिवन है 37 डिग्री। क्लियर? और हमें पूछा गया है x की वैल्यू और x है यहां पर यानी कि D पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर दिया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन में टोटल होता है एंगल्स का 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाती है। तो 37 और 90 तो गिवन है, क्या ये हम एंगल निकाल सकते हैं? अगर ये एंगल निकाल सकते हैं तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, AB और CD। और अगर ये लाइंस पैरेलल है तो इस तरह आप ये देख रहे हो उल्टा Z बन रहा है। तो अगर ये एंगल हम निकाल लें, ये वाला एंगल, तो हम ये वाला एंगल ऑल्टरनेट कह सकते हैं। ठीक है, तो 37 प्लस 90 इज 127। 127 में कितना ऐड करेंगे 180 हो जाए 53 डिग्री। समझ आया होगा ये 53 डिग्री कैसे आया? इन तीनों का टोटल 180 के इक्वल होना चाहिए। तो 37 प्लस 90 इज 127 और 180 में से 127 माइनस करेंगे तो क्या रहेगा 53 डिग्री। यानी कि ये एंगल आ चुका है 53 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 53 डिग्री। तो हमें यही निकालना था। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन था। तो बेसिक्स वीडियोस में मैंने ये आपको बताई हुई है प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए नोट करें इसे। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था लाइंस एंड एंगल्स की वीडियो में। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 22। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करें पहले। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि किसी त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका, किसी त्रिभुज के आधार पर खींचा गया एक मीडियन उसके आधार की आधी है तो वह त्रिभुज कैसा होगा? क्या ये मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आपको अपने टाइप 1 टाइप 2 में? क्या बोला गया है कि एक ट्रायंगल पर अगर ये गाइस आप ये चीज नोट भी कर लेना। ठीक है, अगर एक ट्रायंगल पर अगर एक मीडियन ड्रॉ कर दी जाए AD, तो हमें पता है ये आपस में बराबर हो जाते हैं। क्लियर? और हमें ये बोला गया उसके आधार की आधी है। ये जो मीडियन है AD, बेस का आधा यानी BD, तो ये AD क्या है? AD BD के इक्वल है और CD के इक्वल है। जब ये कंडीशन होती है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो मैंने आपको ये एंगल बताया था कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है अभी तक। तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो ये कैसा त्रिभुज है? अगर एक एंगल भी 90 डिग्री का हो तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोणीय त्रिभुज। क्लियर? तो नोट कीजिए, बिल्कुल इसी लाइन को आप याद रखो, बहुत यूज होगी ये। सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर मीडियन बेस का आधा हो
तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो था बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। 24वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। डी और ई एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर बिंदु हैं, ठीक है, क्रमश बिंदु हैं। डी और ई एक त्रिभुज, तो हम एबीसी एक त्रिभुज बना लेते हैं। जो डी पॉइंट है वो है एबी पर, डी पॉइंट है वो है एबी पर, और जो ई पॉइंट है वो है एसी पर, ठीक है। क्लियर? इतना ही दिया हमें। और एडी 8 सेंटीमीटर है, एडी यानी इतना 8 सेंटीमीटर है, और डीबी 12, डीबी 12, यहां से लेकर यहां तक ये है 12, ठीक है। और एई 6 और ईसी 9, ईसी है 9 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है इस क्वेश्चन में बीसी, ठीक है, बीसी निकालना है। क्लियर? ठीक है, तो हमें बीसी फाइंड करना है। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को आप देखोगे, बीसी जो हम फाइंड कर रहे हैं वो ऑप्शंस में है 2/5 DE, 5/2 DE, 3/2 DE, 2/3 DE। मतलब जो आंसर ये पूछ रहे हैं वो डीई के टर्म्स में पूछ रहे हैं कि बीसी जो है वो डीई के किस रिलेशन में है, उसका कितना गुण है, ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को यहां पर डी और ई को मिला दूं, ठीक है, तो एडीई, त्रिभुज एडीई बन गया एक ट्रायंगल एडीई, और एक ट्रायंगल बड़ा एबीसी। क्या ये आपस में सिमिलर है, समरूप है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। और सिमिलर में मैंने आपको इनकी रेशियोज बताई थी, एडी अपॉन एबी। हमें फाइंड करना है बीसी। तो बीसी हम किस तरह इसे फाइंड कर सकते हैं? या तो हम इस तरह यूज कर लें, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी अपॉन डीई अपॉन बीसी, इस तरह भी हम कर सकते हैं इसे। तो करते हैं स्टार्ट। अगर ये त्रिभुज सिमिलर है, सिमिलर यानी समान, समरूप का सिंबल ये होता है, तो इसमें रेशियो बनेगी हमारी, इस ट्रायंगल को एडी लिया तो इस ट्रायंगल को हमें लेना पड़ेगा एबी, एडी बाय एबी। इसी तरह डीई अपॉन में बीसी, इसी तरह ईए या एई अपॉन एसी या सीए, ठीक है, सीए बोल लो चाहे एसी बोल लो। अब एडी हमें गिवन है 8, और एबी कितना हो जाएगा, ए बी, ये 8 है ये 12 है, तो एबी कंप्लीट कितना हो जाएगा, 8 और 12 20। इसी तरह एई 6 है, ईसी 9 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 15, ठीक है। तो लिखते हैं ए बी है 20, तो 8/20। डीई, डीई है हमें नहीं पता, डीई के टर्म्स में निकालना है, अपॉन बीसी। ई ए है 6, ई ए है 6, और सी ए 6 और 9 है 15। तो हमें पता है ये रेशियोज तो इक्वल होनी चाहिए, 4 2 8, 4 5 20, 3 2 6, 3 5 50। तो चाहे आप इतना सोल्व कर लो, ठीक है। डीई के टर्म्स में हमें बताना था 3 गुना 2 6, 3 गुना 5 15। तो डीई हमें बीसी फाइंड करना है, तो बीसी कितना आ जाएगा, बीसी 5 डीई बटा 2, उल्टा हो जाएगा इधर आकर, तो बीसी क्या आ जाएगा 5/2 डीई। क्लियर? तो आंसर आ चुका है डीई के टर्म्स में 5/2 डीई। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन था, इसमें हमने सिमिलैरिटी का यूज किया। तो आप सिमिलैरिटी की वीडियो देख सकते हो, मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। पहले वाली वीडियोस के जरूर नोट्स बनाएं, बहुत आसान लगेगी ज्योमेट्री, अदरवाइज नहीं समझ आने वाले, ठीक है। 24 क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। तो अब देखते हैं 25th क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन नोट करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। जिन्होंने वीडियोस नहीं भी देखी है तो भी यहाँ पर सिमिलैरिटी के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से बताया कि रेशियो को हम किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है।
तो 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि बीई तथा सीएफ एक त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं यानी मीडियन है, बीई और सीएफ एक ट्रायंगल एबीसी में क्या है, दो मीडियन है, और जी उनका प्रतिच्छेद बिंदु है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। जी एक उनका प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो हम बनाते हैं पहले एक ट्रायंगल एबीसी, साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ ही हम डायग्राम बनाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी, क्वेश्चन नंबर है 25। तो 25वें क्वेश्चन में हमें एक मीडियन दिया है बीई, बी से निकलेगा ई तक, और एक सी से एफ तक, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु है जी, ठीक है। इतनी बात। ईएफ और एजी, ईएफ और एजी का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी ईएफ और एजी हमें बनाने पड़ेंगे, ईएफ और एजी, और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं इनका बिंदु है ओ, ठीक है। तो एओ रेशियो ओजी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन बहुत कुछ समझने वाला है इसमें, हमें ये फाइंड करना है, एओ रेशियो ओजी। क्लियर, चलिए ठीक है, करें स्टार्ट। अगर मान लो ये वाला भी एक मीडियन मैं यहां तक ड्रॉ कर देता, तो ये सारी माध्यिकाएं हो जाती बीई सी एफ ए डी। अगर ये मीडियन है, ठीक है, मैं आपको मीडियन के बारे में बताता हूं। एडी जो मैंने मीडियन ड्रॉ किया है, एडी मैंने मीडियन ड्रॉ किया है, एडी, ठीक है, मैं इधर बनाता हूं इसे ताकि आपको इसके बिल्कुल सामने पता चले। ये मीडियन है, बीच वाली लाइन ए डी, ठीक है, और ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है सभी का, ठीक है। इस तरह बी मीडियन जा रहे हैं तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है जी, यानी सेंट्रोइड है, ठीक है जी। तो हमें पता है कि ये लाइन किस रेशियो में कटती है, 2:1 में, पता है सभी को, पता होगा, ठीक है। 2:1 मैंने अपनी वीडियोस में बता रखा है ये। फिर जो ये लाइन है इसका भी आधा, ठीक है। अब ये लाइन टोटल कितनी है, 2 और 1 3। एडी कंप्लीट लाइन कितनी है, 2:1 का टोटल 3, 2 और 1 3। क्लियर, ठीक है, इतनी बात। अगर ओ पॉइंट इन्हें बराबर तोड़ देता है, 3 को बराबर अगर तोड़ता है, तो 3 से ऊपर 3 के इक्वल पार्ट्स कितने बनेंगे, 1.5 और 1.5, ठीक है। तो यानी कि ये बिल्कुल लाइन का बीच वाला हिस्सा है इस पूरी लाइन का, ओ पॉइंट, ठीक है। तो 3 का आधा, ये एओ कितना रह जाएगा भाई, 3 का आधा 1.5 यानी 1.5। इसी तरह ओडी कितना रह जाएगा, ये पॉइंट था जी, ये कितना रह जाएगा 1.5। क्लियर, ठीक है, सिर्फ इस लाइन से समझे आप। तो ये 1.5 है, ये भी 1.5 है, इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन हमें जीडी पता है कितना है, हमें सिर्फ इतनी लाइन पता है, ये 1 है, ठीक है। एजी मैं यहां पर लिख देता हूं, एजी और जीडी टूटते हैं तो किस तरह टूटते हैं, 2:1 की रेशियो में टूट जाते हैं, ठीक है। 2:1 यानी टोटल था एडी 3, एडी किससे बना, एजी और जीडी से, टोटल हुआ 3, 2:1 की रेशियो में, और ओ पूरी लाइन को काटता है एडी को, तो 3 का आधा 1.5, 3 का आधा 1.5, एओ 1.5, ठीक है, लिख दो यहां एओ 1.5, ये तो है, ठीक है, एओ 1.5 और ओडी भी 1.5। अगर एओडी पूछा होता तो हम रेशियो लिख देते, लेकिन ओजी पूछा है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट 1.5 है, उसमें से ये 1 है, तो ये ओजी कितना बचा, खाली ये कितना बचा ओजी, 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 0.5। आई बात समझ, ये पॉइंट है जी और ये पॉइंट है ओ, ठीक है।
क्लियर। तो 1.5 एओ है और ओजी कितना है 0.5, तो एओ है 1.5 और ओजी है 0.5। ठीक है, अब रेशियो बना लेंगे 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 और 5 की रेशियो 15:5, 15:5 नोट कर लिया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, रेज कर रहा हूं 15:5 मतलब 3:1, 5 से 15, 5 1 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 3:1। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कीजिए इसे, कंसेप्ट ही यूज किया और कुछ नहीं है, इजी कंसेप्ट है बिल्कुल। तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हो आप। गर्मी बहुत हो रही है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगर आप सोचते हो आप वीडियो में ही आप क्वेश्चंस नोट नहीं कर पाते तो मैं आपको यही कहूंगा वीडियो को पॉज कर लें और फिर नोट कर लिया करें। ठीक है, पॉज की ऑप्शन तो होती है। और जिन्हें आसान लगते हैं, जिन्हें लगता है कि ये बिल्कुल हमें आते हैं, आसान से क्वेश्चन है, तो वो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर चाहे देख लें, 1.25 या 1.5 आपकी स्पीड, सेटिंग्स में जाओगे स्पीड की ऑप्शन मिलेगी, वहां पर आप स्पीड कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी। जिन्हें लगता है स्पीड ज्यादा है वो 1 से नीचे आ जाएं, जिन्हें लगता है स्पीड कम है वो बढ़ाना चाहते हैं स्पीड, तो 1.5 कर सकते हो आप, ताकि वीडियो जल्दी जल्दी निकल जाए और आप जल्दी जल्दी नोट्स कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट रख लें, बाद में नोटबुक में रख लें, जैसे मर्जी करना चाहो आप करें। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समानांतर एक सरल रेखा उसके त्रिभुज की एबी तथा एसी को डी और ई बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी के आधार बीसी के समानांतर, ट्रायंगल एबीसी में बीसी के पैरेलल एक लाइन एबी और एसी को, एबी को डी पर, एसी को ई पर काटती है। अगर एबीई का एबीई का क्षेत्रफल 36, एबीई मतलब इतना, इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है कंप्लीट का कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। हमसे पूछा है ACD, ACD, ठीक है, हमें ये वाले का पूछा है। क्लियर। तो एक शेडेड पोर्शन ये वाला हमें गिवन है। ठीक है, ये वाला हमें गिवन है, हमसे पूछा है ACD। देखिए ACD में ये वाला, ठीक है, इसे छोड़ दो तो ये वाला, और ABE में इसे छोड़ दो। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो दोनों में आ ही रहा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा दोनों में कॉमन आ रहा है। क्लियर। इसमें ये एक्स्ट्रा है और इसमें ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा है, ये वाला और इसमें ये वाला। क्या इनके क्षेत्रफल बराबर ही होंगे? और ये तो वैसे ही एरिया कॉमन है, तो एरिया कॉमन है तो बिल्कुल सेम एरिया ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला भी इक्वल रहेगा, क्योंकि बीई और बीसी आपस में पैरेलल हैं। अगर ये पैरेलल हैं, अगर दो लाइन समानांतर होती हैं तो इसका मतलब उनके बीच डिस्टेंस बराबर होता है। बताया था मैंने आपको, बराबर दूरी वाली लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी उनकी हाइट इक्वल होती है। अगर ये पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच हाइट कहीं भी देख लो आप, हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। अगर हाइट ही इक्वल होगी और बेस तो दोनों का सेम ही है, बेस तो दोनों का सेम ही है, तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों के एरिया भी इक्वल ही आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ACD का भी एरिया इतना ही होगा, कितना, 36 ही होगा। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, चौक कर लेते हैं चेंज। चलो 26 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, आज के 4 क्वेश्चंस बचे हैं।
अच्छी तरह से समझ आ पा रहे होंगे आपको। एक बढ़िया सी नोटबुक लगाएं, पूरी कलेक्शन रखें वहां नोट क्वेश्चंस की, बार बार उन्हें रिवाइज करें। ठीक है, तो चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्क्रीन पर लगाएंगे हम 27वां क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं। ठीक है जी, एबीसी की भुजाएं एबी और एसी पर क्या होगा, सी पहले लिख रखा है। ठीक है, तो एबीसी की भुजाएं एबी तथा एसी पर दो बिंदु डी और ई। एबी पर बिंदु है डी और इस पर है ई, डी और ई। ठीक है, तो ये इस प्रकार है कि एडी एबी का 1/3 है। एडी एबी का 1/3। तो अगर ये 3 माने, एबी का है 1/3, तो एडी 1 आ जाएगा। ठीक है, रेशो बन गई एडी रेशो एबी, यानी कि एडी अगर 1 है यहां तक, तो एबी कंप्लीट 3 है, ये कंप्लीट 3 है, उसमें से ये 1 है, तो ये भी पता चल सकता है हमें 2। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। क्लियर इतनी बात? तो आगे बढ़ते हैं। और एई एसी का 1/3 है। एई एसी का ये भी 1/3 है, तो ये भी रेशो 1/3। ठीक है, क्लियर? तो एई है 1, एई है 1 और एसी है 3, तो ये बचा 2। क्लियर? इसे मैं मिला दूं, सिमिलर ट्रायंगल बन गए, सब कुछ सेम है। 1 1 2 2, अगर ये 1 1 तो ये भी 1, ये 2 2 तो ये भी 2, और ये कंप्लीट 3। ठीक है, ये आई बात समझ आपको। हमें दिया है बीसी 15 सेंटीमीटर, बीसी 15 हो तो हमें डीई पता करना है। ठीक है, यही गिवन है। चलिए अब देखिए, यहां पर हम सिमिलैरिटी का फंडा यूज करेंगे। इसे मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये हमने पहले बना लिया। ठीक है, क्लियर? तो हम इसकी क्या यूज करेंगे, सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यहां हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल ले लो। एक ट्रायंगल एडीई लिख लोगे आप अपनी नोटबुक पे। त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी आपस में क्या है, समरूप है। अगर ये समरूप है तो हम ये लिख सकते हैं एडी बटा एबी। हमें बीसी की मैंने तो बीसी की टर्म में सीधा लिख लेते हैं बीसी बटा डीई बटा बीसी, क्योंकि ऊपर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो यही साइड लेनी पड़ेगी, डीई बटा बीसी। और अगर तीसरी भी लिखना चाहो तो लिख लो एई बटा एसी, रेशियो तो इक्वल ही रहेगी। तो एडी हमें गिवन है जी 1 और एबी गिवन है 3, और डीई बी है 1 और बीसी भी है 3, एई है 1 और एसी है 3। तो सिमिलर ट्रायंगल है ये, बिल्कुल ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये रेशियो लिख सकते हैं। हमें बीसी 15 गिवन है, लेकिन यहां डीई बटा बीसी, ये देखो डीई बटा बीसी है 1/3, डीई यानी 1 है, बीसी यानी 3 है, तो ये 3 ना देकर हमें 15 दे रखा है भाई। अपने अकॉर्डिंग यानी रेशियो के अकॉर्डिंग जो बीसी है वो 3 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में बीसी 15 गिवन है, जो कि इसका कितने गुना है, 5 गुना। क्लियर? तो डीई भी क्या हो जाएगा, 5 गुना, 1 गुना 5 5, तो डीई क्या रहेगा 5, तभी तो ये 5/15 1/3 बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो डीई का आंसर आ जाएगा 5। क्लियर? नोट करेंगे इसे। 28 क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ट्वेंटी एट क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी की भुजा बीसी के समानांतर एक सरल रेखा एबी और एसी को, सिमिलर क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए।
एबीसी की भुजा बीसी के समानांतर पैरेलल, एबी और एसी को क्रमश पी, एबी को पी, एसी को क्यू, यानी ये पैरेलल है, समानांतर दिए हैं तो ये पैरेलल है, ठीक है। एपी क्यूसी के बराबर है, एपी क्यूसी के बराबर, ठीक है। पीबी है 4 यूनिट, पीबी है 4 यूनिट, 4 इकाई। AQ है 9 यूनिट, इतना, ठीक है। AQ है 9 यूनिट। AP हमसे पूछे, हमसे क्या पूछे? AP, AP तो अगर ये पैरेलल है, अगर ये लाइंस पैरेलल हो तो अगर ये x है तो ये x/2 हो जाता है, अगर ये साइड x हो तो ये साइड आधी हो जाती है, इतना पता है हमें, ठीक है, क्लियर। लेकिन इसका हम देखते हैं यूज होगा भी, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर दिख रहे हैं आपको, एक ऊपर वाला और एक बड़ा ट्रायंगल APQ और ABC, आपस में क्या है? आपस में ये क्या है? सिमिलर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हमें फाइंड क्या करना है इसमें? हमें फाइंड करना है AP, तो हमें ये तो लेना पड़ेगा AP बाय PB। अगर ले लूं मैं AP बाय PB और इसे रखूं, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये x है, ये तो इसका कंसेप्ट ये नहीं यूज होगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं रखूं, मान लो A रखूं या कुछ भी, A है अगर ये, तो ये भी A होगी, क्योंकि हमें AP और QC बिल्कुल बराबर दी है। AP अगर A है तो QC भी A, तो मैं यही यूज कर सकता हूं AP बाय BP इज इक्वल टू AQ बाय QC, कर सकता हूं ये यूज में। अब AP अगर x है या A है, A लेट किया तो A, BP कितना है 4, AQ कितना है 9, QC A, तो हमारा काम हो चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, ठीक है। A मल्टीप्लाई A स्क्वायर, 4 इंटू 9 36, A स्क्वायर 36, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यही हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये कितनी आ रही है 6, और आंसर दोगे यूनिट में, 6 यूनिट हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा 29 क्वेश्चन, ठीक है। आधार BC के दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए। ट्रायंगल ABC का जो बेस है, इफ बेस ऑफ ट्रायंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू बोथ साइड्स, मतलब इधर भी बढ़ा दिया जाए और इधर भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो ऐसा करने पर क्या पूछा है? B और C पर एक्सटीरियर एंगल्स का योगफल क्या होगा? B पर एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा बाहर की तरफ, बाह्य कोण, और C का एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा। इनका हमें क्या पूछा है? इनका हमें पूछा है सम, ठीक है, B और C का। तो देखिए बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट रह गया। ABC ट्रायंगल में एंगल B एक्सटीरियर है, और ये एंगल B किसके इक्वल होता है? अपोजिट वाले एंगल्स के इक्वल। तो एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल होगा ये वाले एंगल, और ये वाले एंगल के इक्वल होगा। इसी तरह ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होगा? इस वाले को छोड़कर इन दोनों के इक्वल, A और B के इक्वल, ठीक है। तो इन दोनों का हम टोटल करें, यही पूछा है हमसे। तो A प्लस C प्लस A प्लस B, क्लियर। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल A 2 बार आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैं इसे इस तरह लिखूं, अगर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A, ठीक है। इस लाइन को इस तरह भी लिख सकते हैं, B को मैं आगे ले आया, ठीक है। चलिए, तो इतने का हमें टोटल पता है। एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होता है 180 डिग्री, तो हम इसे लिख लेंगे 180 डिग्री, और ये एंगल A, ये क्या रहेगा हमारा आंसर, क्लियर, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ऑप्शन में 180 डिग्री नहीं है, हमें पता होना चाहिए 180 डिग्री पाई के इक्वल होता है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं पाई प्लस एंगल ए। ठीक है, 180 डिग्री पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझ आया होगा ये आपको बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, 30वें क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन तो बहुत बार कर लिया, चलो करवा देता हूं, या होमवर्क रखूं ये क्वेश्चन करेंगे आप, आज तक तो किए नहीं। ठीक है, चलिए मैं ही करवा देता हूं। ओ बिंदु त्रिभुज एबीसी का अंत केंद्र है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप 30 क्वेश्चन अपने आप ट्राई करें, फिर मेरा आंसर देखें। ओ बिंदु क्या है, इन सेंटर है, अंत केंद्र है। ठीक है, और हमें एंगल ए 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री है। पूछा है बीओसी, बीओसी यानी ये वाला एंगल, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये ऊपर वाला एंगल दिया हो, इन सेंटर में आपको ये इन सेंटर कब बनता है, जब ये एंगल बाइसेक्टर हो। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर के में आपको मैंने बताया था 90 डिग्री जोड़े, 90 डिग्री अपने आप ऐड करें और इसमें ऐड कर दें 30 के हाफ में, एंगल ए के हाफ में। ठीक है, एंगल बीओसी क्या हो जाएगा, इस एंगल ए का आधा प्लस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 30 का आधा 15, तो 90 और 15 कितना आ जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो ये थे 20 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। इससे पहले मैंने टाइप 1 के 10 क्वेश्चन, टाइप 1 में थे 11 क्वेश्चन करवाए थे, और टाइप 2 के अभी तक मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं, और इससे पहले ज्योमेट्री के मैंने सारे बेसिक वीडियोस करवा दिए हैं जो ट्रायंगल में यूज होंगे, लेकिन सर्कल और क्वाड्रिलेटरल अभी मैंने करवाना है, तो जितना भी करवा रहा हूं मेरे साथ साथ चले। ठीक है, और मैं ये सोच रहा हूं कि अब डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाले चैप्टर्स भी स्टार्ट कर दें, तो मैं साथ साथ इनकी वीडियो भी आज अपलोड करूंगा। परसेंटेज स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। ठीक है, तो एडवांस मैथ्स भी साथ साथ चलेगा और बेसिक मैथ्स भी साथ साथ चलेगा, तो हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ तरक्की करेंगे। ठीक है, तो हौली हौली करांगे तरक्कियां। ठीक है, चलिए जी, तो इस वीडियो को आज यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, चलिए ख्याल रखें अपना, टेक केयर, थैंक यू।